30 वर्ष की जातिका हैं और ये कुछ इनके सवाल हैं, जानना चाहते हैं। सबसे पहले हमको जुपिटर देखना चाहिए, जो मैं इसमें डिफाइन परिभाषित करना चाहता हूँ कि इनके जुपिटर बहुत अच्छे बने हुए हैं, केंद्रित भाव में बैठे हुए हैं और बीचों बीच से उठे हुए हैं। यहाँ पर हमें 2 स्क्वायर, देखिए स्क्वायर वीक पड़ गए हैं। अगर गुरु पर्वत पर स्क्वायर बने होते हैं तो ऐसे जातक 1.25 लाख दोषों को भी काट कर अपने योग और भोग को प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ पर गुरु के पर्वत पर यहाँ पर एक तिल का निर्माण हो रहा है और आप देखेंगे कि ये जो फैलेंज है बृहस्पति पर्वत का, इन उंगली का नीचे का, ये खुल गया है। ये हमेशा सिंगल लाइन में ही बना होता है। तो जब भी हमें मैं आपके सहायता के लिए बात कर रहा हूँ कि ये हमारी जिम्मेदारी है कि इस प्रकार अगर बृहस्पति के पर्वत पर नीचे का फैलेंज गड़बड़ हो रहा है, खुल रहा, सिंगल लाइन में होना चाहिए। अगर ये लाइन बिगड़ रही है, इस प्रकार इसमें कांटे हो रहे हैं, तो इसका हमें रेमेडी कर लेना चाहिए समय पे। नहीं तो फिर गुरु का पर्वत जब बिगड़ जाता है तो बहुत ज़्यादा उसमें हमें रेमेडी लंबे समय लेनी पड़ती है। यहाँ तक देखिए, इसे हम कहते हैं, ये सब राहु की रेखाएं हैं जो यहाँ तक आ गई हैं। तो गुरु पर राहु भगवान का छाया तो पड़ गई है, इसीलिए यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो इनके ब्लॉक्स बने थे स्क्वायरिश, ये बहुत अच्छे साइन कहे गए हैं। ये तो रत्न होते हैं ज्योतिष के। इस प्रकार के अगर वर्ग के चिन्ह बने हैं, लेकिन वर्ग के चिन्ह वीक पड़ गए हैं। आइए देखें नीचे कि अगर राहु यहाँ दिख रहे हैं तो राहु की रेखाएं भी होंगी। देखिए इस प्रकार ये, और इस प्रकार ये डबल रेखाएं जो चलती हैं, ये बहुत सारे दुख एक साथ देती है। अगर हम इनकी 30 साल एज देखें तो यहाँ पर आ रही है इनकी 30 साल एज, तो इस तरफ भी यहाँ पे दिक्कत है। 38 साल में देखेंगे यहाँ से जो प्रोजेक्शन निकल रहे हैं ये बहुत अच्छे हैं, ये तो इनको भाव देकर जाएंगे। देखिए ये जो प्रोजेक्शंस की बात कर रहा हूँ, जो हमारी जीवन रेखा से निकल रहे हैं, लेकिन इनको भी राहु रेखाएं काट रही हैं। अब अगर ये भी लाइन कट जाती है तो आने वाला समय भी जहाँ भाग्य अच्छा लेकर बैठा है वहाँ हमें दुख पहुँचता है, क्योंकि ये टावर होते हैं, इसे हम प्लैनेट मानते हैं और उंगलियाँ हमारे उस ग्रह की टावर होती हैं। तो यहाँ पर राहु की दिक्कत है और ये सेंट्रल इनकी जो हथेली है, इसमें बहुत सारी जगह पे राहु की लाइनें दौड़ चुकी हैं और ये काफ़ी अभी की नहीं है, ये बहुत पहले की है। ये वाली लाइन देखिए, यहाँ पे ये मंगल का पर्वत है। नई पिक्चर पे मैं आपको समझाता हूँ। मंगल के पर्वत पर इस प्रकार की ये जो रेखा निकली है डबल लाइन, और ये शनि पर्वत के नीचे से होती हुई, और ये आप देखिए कि सूर्य लाइन में घुस गई है। जब सूर्य इस प्रकार के गड़बड़ हो जाते हैं, ये राहु भगवान के संपर्क में आ जाते हैं, तो ये ग्रहण में चले जाते हैं। यहाँ पर देखिए इस प्रकार का तिल का फॉर्मेशन, ये सूर्य पर्वत पे इस क्षेत्र में अगर तिल बन गया या उंगली पे भी तिल बन गया तो ये 20 साल का संघर्ष देते हैं। तो एक साथ बहुत सारा संघर्ष हमें जीवन में मिलता है। अब ये सब चीज़ें हो रही हैं, राहु भी बहुत तेज हो गए हैं। इस प्रकार अगर वक्री लाइन जाती है शनि पर्वत पर, ये हमारा भाग्य है, इसमें गड़बड़ नहीं होना चाहिए, लेकिन ये लाइनों ने गड़बड़ कर दी है। शनि का पर्वत दब गया है। और अगर आप थोड़ा इसको गौर से देखेंगे तो एक यहाँ पर एक पद्म का चिन्ह, एक पत्ती का चिन्ह बना हुआ है, लेकिन ये भी सब धूमिल पड़ गया है और इस प्रकार की वक्री लाइन दौड़ गई है, क्योंकि राहु बहुत ज़्यादा तगड़े हो गए हैं हाथ में। अब जो इनको 38 साल के आसपास अच्छा भाव मिलता है, फिर देखिए यहाँ पे आके 50, 55, 50, 52 के आसपास आते आते इनको बहुत अच्छा जीवन चलता है। उसके बाद ये लाइन खुल जाती है। यहाँ पे शुक्र पर्वत पर क्रॉस आ गया है। थोड़ा सा शुक्र को भी मैं विवेचना करता हूँ, क्योंकि इनका एक सवाल मैरिड लाइफ को भी लेकर है। मैरिड लाइफ में थोड़ा सा प्रॉब्लम ज़रूर आ रहा है इन लोगों को। देखिए इस प्रकार का लाइन का खुलना, ये हुआ शुक्र पर्वत पे लाइन अगर हमारी जीवन रेखा खुल रही है तो शुक्र का पर्वत गड़बड़ हो जाता है। साथ में ये जो पोर्शन है शुक्र पर्वत का, शुक्र पर्वत कितना बड़ा है, इतना बड़ा है, और ये जो स्पेशल पोर्शन है जो हमारी लाइफ लाइन के बगल से रहता है, ये दाम्पत्य में बड़ा भूमिका निभाता है। तो यहाँ पर देखिए शुक्र दब गए हैं, इस पर इनको रेमेडी करना चाहिए। हाथ में राहु इसलिए तेज हो गए हैं कि यहाँ पर मंगल का दोष बहुत तगड़ा लगा हुआ है। इस प्रकार मंगल लाइन है, इसमें आइलैंड लिया है और ये ऊपर तक चली गई है। बचपन इनका संघर्ष में बीता है।
ये तो स्पष्ट हो ही रहा है। इस प्रकार का ये जो लाइन जब हमारी जीवन रेखा को क्रॉस कर जाती है तो ये मंगल राहु भगवान का अंगारक दोष बनाती है। इसीलिए यहाँ से बहुत सारा ओरिजिन, बहुत सारी ये डबल लाइन खतरनाक होती है। तो ये निकल पड़ी है और यहाँ तक बुध के पर्वत तक जाकर, बुध हमारे लगन है, शगुन है, यहाँ तक पहुँच गए हैं और जो मैरिज की लाइन है वो नीचे झुक गई है। तो इसमें ये सीधी टेंशन दिखाता है दाम्पत्य में। तो हमको चंद्रमा भी देखना चाहिए कि चंद्रमा किस प्रकार इनका बना है। इनकी जो माइंड लाइन है वो चंद्रमा तक चली गई है और जब चंद्रमा पे इस प्रकार लाइन जा रही है इमेजिनेशन बहुत सारी देती है। ऐसे लोगों को लेखन में काम हाथ आजमाना चाहिए। लेखन, पब्लिकेशन, कविता लिखना, किसी भी तरीके की राइटिंग हो, क्योंकि ऐसी लाइन इमेजिनेशंस बहुत सारी देती है। तो चंद्रमा पर चली गई है और अगर जब आप ऐसे काम नहीं करते हो तो आप ओवर थिंकिंग में भी चले जाओगे, क्योंकि मन में बहुत सारे विचार उठेंगे, विचारों की फहरिस्त होती है जब ये लाइन नीचे चंद्रमा को टच करती है। अब देखिए यहाँ पर जो इनकी बिजनेस लाइन होनी चाहिए इस प्रकार, ये भी पूरी धूमिल हो गई है। ये शुक्र और बुध का कंजंक्शन बता रही है, लेकिन यहाँ पर शुक्र में भी देखिए नीचे आइलैंड बना हुआ है, ये गड़बड़ है। तो शुक्र हमारे लग्जरी है, हमारे दाम्पत्य को भी दिखाते हैं, यहाँ गड़बड़ हो रहा है। और जो इनके करियर का और धन का जो मणिबंध है दूसरा, ये तो बराबर आता है फिर आगे गड़बड़ हो जाता है। इस पर भी तिल का फॉर्मेशन हो गया है। तो दूसरा और तीसरा मणिबंध हमें सुधारना है और पहले में हमें शुक्र की रेमेडी यहाँ करना है, तो इस तरफ से ये मणिबंध ठीक हो जाएगा। यहाँ पर देखिए क्या चीज़ होती है कि जो मैंने अभी विवेचना करी है और जो भाग्य लेकर बैठी थी, गुरु का पर्वत तो अच्छा बना ही है। अब जो इनको खास चीज़ें जो इनके हाथ में मुझे दिख रहा है कि इस प्रकार इनकी भाग्य रेखा बनी है जो शनि पर्वत तक बराबर पहुँच रही है। देखिए भाग्य कितना अच्छा है। और यहीं से एक और वर्जन निकला है जो सूर्य की तरफ जा रहा है, लेकिन दोनों लाइनें वीक पड़ गई है। देखिए ये सूर्य तक पहुंच गई है। तो इस प्रकार का प्रोजेक्शन, इतनी बड़ी सूर्य लाइन, ये बहुत अच्छी होती है, पिता का प्रताप भी बढ़ाती है और आपका मान सम्मान भी बढ़ाती है। लेकिन यहाँ से राहु की रेखाओं ने इसे डैमेज कर दिया है। तो इसीलिए ये राहु की रेखाएं जो है, इसने ये लाइन को, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन इनको वीक कर दिया है और यहाँ से प्रबल हो गए हैं। ये सबसे बड़ी चीज़ है। चंद्रमा इस प्रकार के, अगर ये चंद्रमा मान लीजिए कि ये लाइन यहाँ से निकलती है, अभी चंद्रमा के भी रेंज में आती है, तो जब हमारी बिजनेस लाइन या हेल्थ लाइन जो यहाँ से निकल रही है, ये देखिए यहाँ तक आते आते ख़त्म हो रही है, तो चंद्रमा भी यहाँ पर वीक माने जाएंगे। तो राहु भगवान एक एक करके सारी चीज़ें अपने ग्रिप में ले रहे हैं, इसलिए ये हथेली राहु भगवान के कंट्रोल में आ गई है। लेकिन जो अच्छी चीज़ है, मैं रिपीट कर देता हूँ कि बृहस्पति बहुत अच्छे हैं, तो उस पर भी उसको हमेशा पावर में रखना है। इनके बुध बहुत अच्छे हैं, लगन शगुन अच्छा है, लेकिन मैरिज लाइन अगर नीचे झुकेगी तो ये भी गड़बड़ माने जाएंगे। और ये जो लाइन है, अगर हम इसे पुनर्जीवित कर पाए, इन लाइनों और इस लाइनों को, तो तब तो सबसे बड़ा अमृत मिल जाएगा। यही ज्योतिष है और यही अमृत है।